बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान ने एक तारीखी केस में फ़तह हासिल की थी, एक तारीखी केस जीता था। लेकिन अब इमरान खान ने वो जो तारीखी केस जीता था उसमें इमरान खान की वो फ़तह शिकस्त में तब्दील होने जा रही है और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है जिस तरह के बेंच बन रहे हैं, बेंच बनते ही पता चल रहा है कि फ़ैसला क्या आएगा, किस तरह आएगा। और वो सारे सहाफ़ी जो उमरता बंदियाल साहब पर तनकीद करते थे कि वो हम ख्याल बेंचेस बनाते हैं, अब उनकी ज़बान जो है वो लड़खड़ाती है ये बात करते हुए कि किस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हर वो काम आकर कर रहे हैं जिसका बराह रास्त फ़ायदा मियाँ नवाज शरीफ को हो रहा है। और ये भी जो फ़ैसला आएगा इसका बराह रास्त फ़ायदा मियाँ नवाज शरीफ को होगा और बहुत इंपॉर्टेंट मामले में होगा। उस पर भी आते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के तो बुरे दिन चल रहे हैं, ज़ाहिर है हर फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रहा है। और जो है वो इमरान खान का जब भी कोई केस दायर हो तो बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि किस तरह से इमरान खान के केस में पहले से पता होता है कि ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा और मियाँ नवाज शरीफ के केस में कैसे पता होता है कि पहले फ़ैसला आएगा। जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब अदालत से रजू किया और एहतसाब अदालत से उन्होंने रजू किया कि उनका वो जो क्योंकि वो सज़ा याफ्ता मुजरिम तो बाकी केसेस में थे, लेकिन तोशाखाना केस में वो इश्तिहारी थे, मफरूर थे, तो उन्होंने कहा जी मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मेरे जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं वो मुअत्तल कर दें। और उन्होंने कहा कि जी मैं आगे सरेंडर करना चाहता हूँ। 18 मिनट की समाअत हुई, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। तो मैंने वहाँ अपने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मुझे ड्रॉप कर देना, बल्कि इकट्ठे ही हमने हाई कोर्ट आना था। तो जब हम हाई कोर्ट के गेट पर पहुँचे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम उतर जाओ। मैंने कहा यार आपने भी तो अंदर आना है, तो जहाँ आपने गाड़ी पार्क करनी है तो वहीं गाड़ी आप पार्क करें, दोनों पैदल आ जाएंगे। कहते नहीं मैं ना जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में और मैं वहाँ वीलॉग करके आऊँगा। मैंने किस चीज़ पर वीलॉग करोगे? कहता है ये अभी ये जो नवाज शरीफ के हक़ में ये जो फ़ैसला है ये एहतसाब अदालत वाला, जज मोहम्मद बशीर जो है वो जो नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कर देंगे। मैंने कहा फ़ैसला तो उन्होंने सुनाया नहीं है। तो मुझे उसने कहा कि अंडरस्टूड है, नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आने। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि मैं वीलॉग पहले रिकॉर्ड करने लगा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फ़ैसला क्या आना है। तो ये इस वक्त हालात हो गए हैं। और फिर उनकी बात दुरुस्त थी क्योंकि जो मोहम्मद बशीर साहब अपनी बहन का जनाजा पढ़ के अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद, यानी देखें हमारे यहाँ, मुझे बाकी नहीं पता, हमारे यहाँ तो कल्चर ये है कि मैं भी मेरी एक फैमिली में डेथ हुई, जो मेरी बहन के ससुराल है उनमें एक डेथ हुई और मैं गया, हालांकि इधर बहुत इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे थे, लेकिन मैं वहाँ पर गया और कुलखानी तक मैं रुका क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि आप यानी रुकते हैं वहाँ पे 2-3 दिन जहाँ पे आपके एक करीबी रिश्तेदारी हो। तो मैं 3 दिन वहाँ पे रुका और यही वजह है कि पीछे बातें शुरू हो गई, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वह असदुल्ला खान साहब ने वीलॉग किया कि नहीं वो कहीं नहीं गया और ईसा नकवी साहब तो वैसे ज़ियारत पे गए हुए हैं। तो बात यह है कि वो मैं अपनी बहन के ससुर की डेथ पे भी मुझे 3 दिन वहाँ पे रुकना पड़ा इखलाकी तौर पे कि मुझे वहाँ पे रुकना है। और यहाँ पे जज साहब की बहन का इंतकाल हुआ और वो जनाजा पढ़ के रातों रात वापस पहुँच गए और अगले दिन उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का केस सुना। तो वो बात भी ठीक थी उनकी, जो हमारे दोस्त जिसने वीलॉग किया। तो इस तरह से मतलब सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब का जो साइफर केस है उसमें एक तो इमरान खान साहब की आपने देखा कि ज़मानत उनकी मुस्तरद हो गई है। हालांकि इमरान खान की अपनी लीगल टीम कह रही थी कि ज़मानत तो उनकी हो जाएगी, किसी और केस में गिरफ्तारी डाल देंगे, लेकिन साइफर केस में भी उनकी ज़मानत मुस्तरद हो गई है। और जो एक तरफ सज़ा याफ्ता मुजरिम है उसको रिलीफ मिल रहे हैं, जो मुल्ज़िम है जिस पर इल्ज़ाम है उसकी ज़मानतें मुस्तरद हो रही हैं। और जो फैसला लिखा गया है वो बराह रास्त ट्रायल पर असरअंदाज होगा। ट्रायल तो फॉर्मेलिटी रह गई है क्योंकि उसमें सारा कुछ लिख दिया गया। हालांकि जस्टिस आसिफ सैयद खोसा साहब की एक जजमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि बेल के केस में आपने मेरिट्स को टच नहीं करना, लेकिन इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद करते हुए जजमेंट सुना दी गई है, फैसला सुना दिया गया कि इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है और इमरान खान मुजरिम है। पूरा फैसला हो गया है। अब ट्रायल फॉर्मेलिटी, अब आप देखेंगे कि FIA जो है वो अपने अगर 28 गवाह हैं तो 8-10 ही वो करेंगे, बाकी सब वो ड्रॉप कर देंगे क्योंकि फैसला तो उनके हक़ में ऑलरेडी आ गया। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लिख देंगे कि इमरान खान के ऊपर जुर्म साबित होता है तो नीचे एक स्पेशल कोर्ट के जज की क्या बेचारे की जरूरत है कि वो उसके खिलाफ जाए। वो उन्होंने वही फैसला सुनाना है जो हाई कोर्ट ने पहले सुना दिया। और 16 अगस्त से इमरान खान गिरफ्तार हैं और 16 अगस्त से इमरान खान गिरफ्तार हैं और 16 अक्टूबर को केस का फैसला महफूज हुआ। और कल क्या तारीख थी? 27 अक्टूबर को आके और फैसला जो है वो सुनाया गया है 11 दिन बाद, और वो भी ये के ख़िलाफ़। इसी तरह से कल क्योंकि इमरान खान साहब पर बाकायदा ट्रायल शुरू होना था, फर्द जुर्मायत होने के बाद 5 गवाह पेश किए गए और उस पर कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी क्योंकि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने 5 दरखास्तें जो हैं वो दायर की थी और वो 5 दरखास्तें 5 की 5 मुस्तरद हो गई। अब तक अगर आप टोटल गिने, ये इमरान खान की लीगल टीम बेहतर बता सकती है, साइफर केस में इमरान खान ने स्पेशल कोर्ट में
जो साइफर का केस सुन रही है और हाई कोर्ट में टोटल कोई तकरीबन कोई मेरे ख्याल 21 दरखास्तें दायर की हैं और 21 में से जितने फैसले आए हैं वो सब के सब उनके खिलाफ आए हैं और बाकी जो हैं वो पेंडिंग हैं मामला। तो 21 दरखास्तें उनकी इसमें साइफर केस में या नीचे ट्रायल कोर्ट में या ऊपर हाई कोर्ट में है और 21 में से किसी एक का भी फैसला इमरान खान के हक में नहीं आया। सब के सब या खिलाफ हैं या जो है वो उनको पेंडिंग रखा गया। इसी तरह से उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने दरखास्त दायर किया कि मेरी फैमिली को तो सुनने दो भाई आके, और ये जो सारी प्रोसीडिंग है, और ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट के फैसले तक इंतजार कर लें। तो ये सारा मामला है। दूसरा देखिए मामला ये है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है उन पर मैं अलग से भी बात करूँगा। उनका अंडरस्टूड था कि उनको सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाएगा क्योंकि इस वक्त हर चीज़ नवाज शरीफ की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हो रही है, चाहे वो निचली अदालतें हों, जहाँ जहाँ से इलेक्शन के मोशन हो, हर जगह नवाज शरीफ के मुताबिक। अब ये भी तो नवाज शरीफ की शर्त थी ना कि इमरान खान की ज़मानत नहीं होनी चाहिए, इमरान खान को बाहर नहीं होना चाहिए, और पीटीआई के जितने लोग हैं उनसे ज़बरदस्ती उनको पार्टी छुड़वाएं, तहरीक इंसाफ का नाम ले वो कोई ना हो, बल्ले का निशान हो, ये सारी शराइत भी है नवाज शरीफ की। और इससे इन्हीं शराइत पे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। यानी वो आजकल एक आप मज़ेदार देखते हैं, वो जो एक वो है कि वो जिस तरह रेस होती है, दौड़ होती है, मैराथन रेस इस तरह की, जिसमें वो इकट्ठे भागते हैं और एक आदमी के हाथ में पिस्टल होता है, वो बाकी सबको पाँव में या टांग में गोलियां मार के किसी को ज़ख्मी कर देता है, बाकियों को डरा के बिठा देता है और अकेला वो भागता है और जाके और वो फर्स्ट आ जाता है। तो उसी तरह की चीज़ हो रही है और सारी चीज़ें। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने क्योंकि वो फैसला दिया था कि सानिया माल्टन पे जो JIT रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर दिया जाए, फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जब PDM हुकूमत आई तो उन्होंने एक नोट लिखा था बड़ा तफसीली, जिसमें उन्होंने कहा था कि FIA के अंदर नैब के अंदर जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जो मुदाखलत की जा रही है, इश्तारियों, फरारियों, मफरूरों, बगोड़ों, मुजरमों को फ़ायदे दिए जा रहे हैं, अपने मर्ज़ी के नाम ECL से निकाले जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, खुद बैठ के कानून बना रहे हैं, खुद उसका फ़ायदा ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। उस पर फिर सोमोटो हुआ, बेंच बना, वो खैर मामला अभी तक पेंडिंग है। फिर इसी तरह से 90 दिन में इलेक्शन के मामले पर उन्होंने एक नोट लिखा, उन्होंने इजाज़ुल अहसन साहब ने, और उस नोट के ऊपर फिर सोमोटो हुआ और वो फिर केस चला। फिर इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स वालों ने फैसला दिया। तो ये सारी चीज़ें वाज़े तौर पर हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब उनको हर सूरत में निकालेंगे। ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हर वो चीज़ हो रही है जो मियाँ नवाज़ चाहते हैं। खैर ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वाला मामला तो मरीम नवाज़ की ख्वाहिश है, ज़ाहिर है मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं, अगली नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म हैं, तो अगर वज़ीर आज़म की हमने 3 बातें अदालतों ने मान ली हैं तो एक फिर मरीम नवाज़ साहब की भी तो माननी है, वो भी लाडली हैं जैसे मीर नवाज़ शरीफ लाडले हैं। तो मज़ाहिर साहब को जो है शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया, उस पर मैं अलग से बात करूँगा। जो नोटिस करने वाले हैं उनके अपने अनडिक्लेयर्ड असासे जो हैं आजकल उनका वो हिसाब नहीं दे सके। एक का मामला सरदार तारिक मसूद साहब का मामला FBR में, और वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है कि फैसलाबाद का है, अपील पहले हो गई है, बड़े क्या बात है और सारी चीज़ें। और इसी तरह से काजी साहब आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके कि उनके बीवी बच्चों के जो असासे जदादें थी आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दे सके, लेकिन मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जिनके डिक्लेयर्ड असासे हैं उनको बाहर निकालने की जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं। अब और फिर 6 माह तक राय ना दी। सरदार तारिक मसूद साहब के पास मामला पेंडिंग रहा, उमर रज़ा बंदयाल साहब ने भेजा था, उन्होंने इंतज़ार किया काजी फ़ैसल साहब के आने का। काजी फ़ैसल साहब आए तो उन्होंने जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं अब उन्होंने राय दी, और फिर इसी दौरान मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने लेटर भी लिखा था कि वो राय नहीं दे रहे और मेरे ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। तो खैर वो मैच क्योंकि फ़िक्स था, उन्होंने इंतज़ार किया काजी फ़ैसल साहब के आने का, और अब क्योंकि वो नंबर गेम काजी साहब की पूरी हो गई है और सरदार तारिक मसूद साहब की, तो अब नंबर गेम पूरी होने के बाद जो है ये मामला जो है वो टेकअप किया गया है और गैर कानूनी तरीके से वो सारा रिकॉर्ड लिया गया और डिक्लेयर्ड चीज़ें हैं। अच्छा खैर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि वकला ने वो शेर अफजल साहब वाले मामले में धमकी दी है पुलिस को कि अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो इंतकामी कार्रवाई ना रोकी गई तो पुलिस का दाखिला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बंद कर दिया जाएगा। अब आ जाएँ एक बहुत अहम मामला है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फ़ैसला सुनाया था। जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने, जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब ने 2-1 से ये फैसला आया था। नैब तरमीम को जो कलअदम करार दिया गया था, चोरों डाकुओं लुटेरों ने 1300 अरब की जो करप्शन लूट मार माफ़ कराई थी वो सब ख़त्म हो गया था और नैब तरमीम ख़त्म हो गई थी। उस पर वो निगरान वफाकी हुकूमत जो आई है इलेक्शन करवाने के लिए, उन्होंने चोरों डाकुओं लुटेरों के हक़ में जो तरमीम की गई थी उसको बहाल करवाने के लिए उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर की, और वो इंटर कोर्ट अपील जो दायर हुई वो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके ऊपर जो बेंच बनाया गया है वो बेंच देख के पता चल रहा है, और इसका नवाज शरीफ को बराह रास्त फ़ायदा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ की जो अपीलें पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में, जिन पर अभी तक तहरीरी ऑर्डर नहीं आया, 2 दिन हो गए, उसमें
वो जो नैब तरमीम हैं वो जब बहाल होंगी तो उसका नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, वो एहतियातन बहाल करवाई जा रही हैं। वैसे तो नवाज शरीफ पुरानी उनके तहत भी उनको सारा कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अगर कहीं पे जजेस को मुश्किल हुई तो फिर उसकी आड़ लेने के लिए उन तरमीम की, इसलिए वो ज़रूरी है कि वो तरमीम जो हैं वो बहाल कराई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो इमरान खान की दरख्वास्त पर, जो इमरान खान ने तारीखी केस जीता था, वो केस इमरान खान ज़ाहिर है वो हार जाएंगे। अब जब ये नैब तरमीम वाला जो मामला है, इसमें जो अपना काजी फैसल साहब ने बेंच बनाया है, बेंच बता देता हूँ 5 रुकनी बेंच है और ठक लग भी गया है। 31 अक्टूबर को ये केस लग गया, मंगल को। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं। ये तमाम वो जजेज़ हैं जो 10/5 से फैसला आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, उसमें ये थे तमाम जजेज़। और ये जनाब आया है ये जजेस का जो फ़ैसला है, उनका जो फ़ैसला था उसमें ये 5 जज जो है वो शामिल थे। अब ये स्टेट की तरफ से है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन है और अब ये लग गई है मंगल के लिए। और अगर ये उस जजमेंट को सस्पेंड कर देते हैं पहली ही समात पर, तो फिर वो नैब तरमीम जो हैं वो बहाल हो जाएंगी। उसका फिर फ़ायदा नवाज शरीफ अगले हफ्ते अगर उनकी अपीलें लगती हैं उनको फ़ायदा होगा। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है और इसका बराह रास्त नवाज शरीफ को अभी हाई कोर्ट वाले केस में होगा। और मियाँ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए छोटी अदालतों से अब मामला बड़ी अदालतों में पहुँच गया है। अब बड़ी अदालतों में भी वो फ़ैसले किए जाएंगे जिनका बराह रास्त फ़ायदा मियाँ नवाज शरीफ को हो। इस वक्त पूरा पाकिस्तान का पूरा निज़ाम सिर्फ़ एक काम कर रहा है और वो एक काम है मियाँ नवाज शरीफ, जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम, इस वक्त भी सज़ा याफ्ता मुजरिम है। जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, हाँ इश्तिहारी फरारी मफरूर वो अब नहीं रहे, अब उनको जिस तरह से रिलीफ दिया गया तो अब सिर्फ वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, तायात नाअहल हैं। और उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अब जो है वो प्रोसेस बड़ी अदालतों में शुरू हो गया। और ये अब 5 रुकनी बेंच है, इसमें एक भी काजी फैसल साहब ने वो जज नहीं रखा जो काजी फैसल साहब की बात से इत्तफ़ाक़ ना रखता हो। सब वो जजेस जिनका, और क्योंकि काजी साहब एहतसाब के बहुत ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि काजी साहब ख़ुद ये समझते हैं, क्योंकि उनका एहतसाब जब हुआ था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, तो वो ये समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ के, वो जो नवाज शरीफ ख़ुद भी कहते थे कि मेरे असास से मेरी आमदन से ज़्यादा हैं तो तुम्हें से क्या या क्या, वो तो काजी साहब ये समझते हैं कि काजी साहब का ये पॉइंट अभी हुआ एहतसाब के मामले में कि इस मुल्क में एहतसाब सिर्फ उसको होता है जिससे इदारों को मसला होता है। तो अब निगरान हुकूमत की अपील पे काजी फैसल साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे और वफाकी हुकूमत के हक़ में, और वो बेसिकली वफाकी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला नहीं होगा, वो सज़ा याफ्ता मुजरिमों और वो करप्ट लोगों, चोरों, डाकुओं और लुटेरों के हक़ में होगा जिन्होंने 1300 अरब इस मुल्क का लूटा है। उनके हक़ में जो तरमीम की गई थी, तो कौम को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र भी आ रहा है। मुझे बिन दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।